हाय एवरीवन। अभी जो भीषण गर्मी चल रही है, जो नौतपा चल रहा है राजस्थान में, और पूरा इंडिया परेशान है गर्मी से। इतनी गर्मी शायद 4-5 साल बाद आई है, इतनी गर्मी कभी नहीं आई है। तो अब इस समय क्या हो रहा है, हमारी स्किन डल हो रही है, हमारे बाल डल हो रहे हैं, हमें इन जनरल वीकनेस लग रही है, हमें काम करने का दिल नहीं करता, सोने का भी दिल नहीं करता, क्योंकि एसी काम नहीं कर रहे, कुछ भी मन नहीं करता। तो ये जो वीकनेस आ रही है, टायर्डनेस आ रही है, इसमें आप क्या करें, अपनी स्किन की कैसे केयर करें, अपनी बॉडी की केयर कैसे करें, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनको क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। गर्मी के मौसम में आपकी बॉडी से बहुत सारा पानी पसीने में निकल जाता है। आपको यूरिन आता है, टॉयलेट आता है, लेकिन इतना नहीं आता क्योंकि आप इतना पानी पीते नहीं है। तो ले दे के डिहाइड्रेशन हो जाता है। बॉडी की जो पानी है वो ऐसी लॉस हो रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। आपको पीने की प्यास लग रही है, लेकिन आप ज़्यादा पी नहीं पा रहे, क्योंकि पानी से फुलनेस भी हो जाती है। स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ को पानी पीने से उल्टी हो जाती है। तो ऐसे में आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी होगी? पोटेशियम की, सॉल्ट की, यानी कि सोडियम और पोटेशियम दोनों आपके पसीने के थ्रू, यूरिन के थ्रू निकल रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको ठंडा ठंडा नारियल पानी पीना है। नारियल पानी पीने से जो आपको इन जनरल वीकनेस लग रही है, जो कि आपको लेथार्जी हो रही है, थकान लग रही है, ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा, वो कम हो जाएगा और आपको गर्मी से लड़ने की ताकत मिलेगी। साथ ही में अगर आप लेमन जूस पी सकते हैं तो आप कोकोनट वाटर और लेमन जूस का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कई लोग कोकोनट वाटर में थोड़ा सा लेमन और थोड़ा सा शहद डालते हैं। शहद नहीं भी डालोगे तो कोकोनट वाटर अपने आप थोड़ा सा मीठा होता है। थोड़ा सा उसमें नमक भी डाल लो, जिससे आपका सॉल्ट की कमी ना हो। तो सोडियम आपके पसीने से निकल रहा है, और उसमें थोड़ा सा लेमन डाल लो, तो यू विल फील वेरी रिफ्रेश। थोड़ी बर्फ जरूर डाल लेना। फिर आते हैं जो एक्चुअल में लो एनर्जी होती है, जिनको आयरन, ब्लड की कमी है। अब ब्लड की कमी डेफिनेटली पसीने की वजह से तो नहीं है, बट इन जनरल आपको वीकनेस हो रही है क्योंकि आप ऑलरेडी एनीमिक है। तो ऐसे में आयरन के लिए तो आपको पता ही है, जितनी हरी सब्जियां खाइए। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो उसमें किशमिश है, उसमें छुआरे हैं, ये सारे जो काले वाले सूखे वाले जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसमें काफ़ी आयरन रहता है। अगर आपको सिरदर्द हो रहा है तो सिरदर्द भी एक तरह से निशानी है कि आपका सॉल्ट कहीं ना कहीं जा रहा है, आपको सोडियम की कमी हो रही है। जब जब आपको सिरदर्द हो तो आप सीधे दवाई ना लें, आप ये सोचें मुझे सिरदर्द क्यों हो रहा है। मोस्ट लाइकली या तो आपको पानी की कमी हो रही है तो आप कोकोनट वाटर लीजिए, डिहाइड्रेशन, या फिर अगर आपको सॉल्ट की कमी हो रही है तो हाथों हाथ आप थोड़ा सा खीरा खा सकते हैं। उसमें नमक डालो या ना डालो, खीरा आपकी सोडियम को बढ़ाएगा। कुकुम्बर, उससे आपका हेडेक कम हो सकता है। और अगर आपको मीठा पसंद है, आपको सडनली आपको लगता है ग्लूकोज की वजह से, किसी भी चीज़ की कमी की वजह से आपको हेडेक हो सकता है। अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, लग रहा है शुगर से आपको फर्क पड़ेगा, तो थोड़ा सा मीठा ले लो तो आपको फर्क पड़ जाएगा। फिर आते हैं, आपको नींद नहीं आ रही रात में। अगर रात में नींद नहीं आती, स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, तो आपको क्या खाना चाहिए? मैं खाने की बात कर रही हूँ, मैं इन जनरल दवाइयों की बात नहीं कर रही हूँ। नींद की दवाइयाँ हम यंग एज में नहीं देते, स्पेशली प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल नहीं देते। नींद लाने के लिए पहला तरीका तो ये था कि पूरे दिन आप सोएं ना, पूरे दिन कोशिश करें बहुत लंबी नींद ना लें, नहीं तो रात में नींद नहीं आएगी। दूसरा तरीका है कि एवोकेडो जो फ्रूट आता है, जो कि आपको पता है फॉरेन कंट्रीज में बहुत फेमस है, इंडिया में थोड़ा महंगा है, 100 रुपीज़ के आसपास एक आता है। मैं वहाँ की बात कर रही हूँ जहाँ मैं रह रही हूँ। तो हमारे यहाँ 100 रुपीज़ का एक एवोकेडो आता है। उसको अगर आप खाएंगे, उसको आप टोस्ट बना के खाएं, या उसको आप जैसे पसंद है खाएं, उसको मैश करके एग के साथ खाएं, तो इट इज़ काइंड ऑफ अ, यू कैन से चीज़ी सॉफ्ट सा फ्रूट होता है, जिसमें कोई टेस्ट नहीं होता, बिल्कुल टेस्टलेस होता है। तो उसको आप खाने से आपको मैग्नीशियम मिलेगा और नींद आएगी। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, आपको डिप्रेशन जैसा लग रहा है, तो आप क्या करें? अब आपको लग रहा होगा डिप्रेशन के लिए क्या खाना चाहिए, इसके लिए तो दवाई लेनी चाहिए। नहीं, कहते हैं, साइंस ने प्रूव करा है कि विटामिन डी की कमी से भी डिप्रेशन होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे को कुछ करने का दिल नहीं कर रहा, अपना थायराइड चेक करा लो, थायराइड नॉर्मल है, विटामिन डी चेक करा लो। चेक कराने का टाइम नहीं, महंगा टेस्ट है, आप सीधे विटामिन डी ले लो। सनलाइट में बैठ जाओ, धूप में बैठ जाओ, थोड़ा सा अपनी पीठ को धूप लगने दो, क्योंकि स्पाइन के थ्रू जो बोन्स होती है, पूरी स्पाइन उसको एब्जॉर्ब करती है, विटामिन डी बनाती है। नहीं तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले लो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर वीकनेस लग रही है, टायर्डनेस लग रही है, तो एक तो मैंने आयरन बता ही दिया, एक मैंने कोकोनट वाटर और नींबू पानी बता दिया, जिसमें आपको नमक डालना है। साथ में जिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिंक तो इतना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेल्स में, जो लड़के हैं, उनमें अगर जिंक की कमी हो जाए तो उनको स्पर्म्स में प्रॉब्लम हो जाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रॉब्लम होती है, उनके जो गोनाड्स है, टेस्टिस, जो कौड़ियाँ होती हैं, वो तो खराब हो जाती हैं। तो जिंक बहुत ज़रूरी है। और ये किस फ्रूट में मिलता है? ये आजकल जो सबसे हमारा फलों का राजा आ रहा है, आम। आम के अंदर जिंक बहुत है, तो आम जरूर खाइए, जितने सीजनल फ्रूट से जरूर खाइए। फिर आते हैं बालों पे। बाल सबसे ज़्यादा डैमेज होते हैं इस तरह के वेदर में, जब बहुत ज़्यादा ड्राई या बहुत ज़्यादा ठंडा वेदर हो। तो बहुत ज़्यादा जो एस्किमोज वाले जो टेम्परेचर होता है, जो एकदम आर्कटिक एंटार्कटिक में रहते हैं, या फिर -10 -12 डिग्रीज पे रहते हैं, जो कि एकदम ही यूरोपियन कंट्रीज जिनमें पूरे टाइम बर्फ ही बर्फ रहती है, जर्मनी हो गया, या फिर और भी बहुत सारी कंट्रीज है, उसमें बाल डैमेज होने के चांसेस होते हैं। या फिर हमारी कंट्री जो 50 के अबव टेम्परेचर लेके जा रही है, तो वेरी ड्राई एंड वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड क्लाइमेट की वजह से बाल एकदम फ्रीजी हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, टूटने
ब्रिटल हो जाते हैं, आप कंघा फेरोगे तो ऐसे बीच में से टूट के नीचे गिर जाएंगे और यहाँ पर इचिंग भी शुरू हो सकती है आपको स्कैल्प में और आपको सोरनेस हो सकती है। इसीलिए मना करते हैं कि डायरेक्ट हीट कभी भी बालों में नहीं लगानी चाहिए। मैंने आपको कई बार बताया, जो लोग बहुत ज़्यादा पार्लर्स में जाकर ट्रीटमेंट्स कराते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग, ब्लो ड्राई वगैरह करते हैं, स्पेशली जो हीरोइंस हमारी जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, चाहे हीरो हो चाहे हीरोइंस हो, उनके बालों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनका उसके बिना काम भी नहीं चलता। पूरे टाइम उनको हीट पे रहना है, बालों को हीट पे लगाना है। स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहा रहे, बहुत लोग आदत होती है ना एकदम गर्म पानी चाहिए ठंड में, बालों पे ज़्यादा गर्म पानी नहीं, डायरेक्ट हीट हमेशा बाल को डैमेज करेगी। अब आते हैं कौन सा वेदर ऐसा है। ऑफकोर्स ड्राई क्लाइमेट और बहुत हॉट क्लाइमेट बहुत ही ख़राब है, बहुत कोल्ड क्लाइमेट ख़राब है। अच्छा कौन सा रहता है? डेफिनेटली स्प्रिंग सीजन, जो कि मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। बट कौन सा ऐसा वेदर है जिसमें कि बाल टूटते बहुत हैं? वो होता है मानसून सीजन, जिसमें कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी की वजह से आपके बालों का सारा मॉइस्चर, सारा न्यूट्रिएंट्स, ऑयल सब खींच लेता है अपनी तरफ। उसकी वजह से बालों का खाना खत्म हो जाता है। बालों के रूट्स पे जो खाना होता है, जो उनको न्यूट्रिएंट्स देता है, जो ग्रोथ देता है, वो खत्म हो जाता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, बायोटिन टैबलेट्स लेनी चाहिए, जो कि अलग अलग तरीके से आती हैं मार्केट में, अलग अलग नाम से। 5 मिलीग्राम इज इनफ। साथ में आपको पीआरपी या जीएफसी ट्रीटमेंट कराना चाहिए, जो कि हमारे हॉस्पिटल में रेगुलर में हो रहा है। बहुत अच्छे रिजल्ट है, मैं खुद अपने ऊपर करवा चुकी हूँ और मैं हर 6 महीने पे 3 सेशन लेती हूँ, या फिर अगर साल भर में भी 3 सेशन ले लो तो बहुत है। 3 सेशन यानी कि महीने से 3 सेशन, एक सेशन आज लिया, एक महीने बाद, एक महीने बाद। इससे क्या होता है, वही ट्रीटमेंट है जो मैंने आपको कई बार बताया कि आपका ब्लड लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, रेड सेल निकाल देते हैं, व्हाइट सेल रह जाते हैं, प्लेटलेट्स रह जाते हैं, उसमें ग्रोथ फैक्टर मिक्स करते हैं और आपके स्कैल्प के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो उससे आपको जो ग्रोथ है, जो हेयर के जो रूट्स हैं, जहाँ से उनको न्यूट्रिशन खींचना होता है, वहीं डायरेक्ट खाना दे रहे हो, तो हेयर ग्रो करना शुरू हो जाता है, ब्रिटलनेस कम हो जाती है, फ्रिजीनेस कम हो जाती है और आपके बालों को एक नई एनर्जी मिलती है, एक सपलनेस मिलती है। सो मॉनसून के अंदर ऑलमोस्ट 30% लोग बोलते हैं कि उनके बाल झड़ रहे हैं, उनका मॉइस्चर खत्म हो रहा है और बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी बाल हो रहे हैं। तो उसका ट्रीटमेंट यही है कि भाई आप अपने बालों में ज़्यादा ऑयली ना रखें, आप हर 2 दिन पे नहाएं, शैम्पू अच्छा बिना पैराबेन और बिना सल्फेट वाले यूज़ करें, साथ में कुछ ट्रीटमेंट्स कराएं। बालों में आप देसी इलाज भी कर सकते हैं, थोड़ा कर्ड लगा सकते हैं, दही और मुल्तानी मिट्टी मिक्स करके लगा सकते हैं, जो आपको पसंद है, जो आप इतने दिनों से करते आ रहे हैं। कॉफ़ी इज़ गुड। कहते हैं चाय का पानी, मैंने कई बार यूज़ करा है। जब मैं यंग थी, हॉस्टल में थी, तो मैं चाय को उबाल के जो उसका पानी बचता था उसको छान के अपने बालों में लगाती, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बाकी जो आजकल लेटेस्ट कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स है वो मैंने आपको बताई थी, जीएफसी एंड पीआरपी। सो बेसिकली अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए जो बेस्ट टेम्परेचर है वो है माइल्ड टेम्परेचर, जिसमें कम ह्यूमिडिटी है। स्प्रिंग सीजन, उस समय भी आपको बालों का ध्यान रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा विग्रेस एक्सरसाइज करते हैं, आपके बालों में पसीना बहुत जल्दी आता है। अगर आप डेली डांस करते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको शायद हर 2 दिन या 1 दिन पे बाल धोने पड़े। बाकी शैम्पू, कंडीशनर आपको अपने हिसाब से चूज़ करना है। सीरम जरूर लगाएं जिससे बालों में आराम से कंघी फेरी जा सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्किन पे आते हैं। स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो चुकी है इस मौसम में, स्पेशली गर्मी के मौसम में। और इन जनरल जो लेडीज़ में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ईस्ट्रोजन की वजह से, मेलानिन की वजह से, प्रोजेस्टेरोन की वजह से, वो सब चेहरे पे दिखता है। और लेडीज़ को अपना ऑब्वियसली चेहरा अच्छा चाहिए होता है, सुंदर चाहिए होता है। तो प्रेगनेंसी में ये सब मास्क बन जाते हैं, लीनिया नाइग्रा बन जाता है, स्ट्राई ग्रेविडेरा बन जाते हैं, ब्लेमिशेस हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन की वजह से फेस ऐसे स्वेल कर जाता है और जैसे ही वो सैक करते हैं तो ये गड्ढे आ जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पहली बात तो अगर आप धूप में ज़्यादा निकलती हैं, आपके में टैनिंग होने के पूरे चांसेस हैं, स्पेशली इंडिया की हीट में। तो आप अपने नींबू ना रगड़े। बहुत से पहले ज़माने में बोला जाता था कि दादी नानी बोलती थी कि भैया नींबू रगड़ लो तुम्हारी टैनिंग निकल जाएगी। नहीं, नींबू आपकी स्किन को और डैमेज करेगा। अभी विटामिन सी के सीरम्स आ गए बहुत अच्छे, जो कि आप हमारे हॉस्पिटल से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप जब भी फेस वॉश करें विटामिन सी लगाएं, तो आपकी स्किन को रिपेयर करेगा। जो आपके डैमेज हुआ है सनलाइट से, यूवी रेज से, उसको बचाएगा। साथ में एक अच्छा सन ब्लॉक लें। सन ब्लॉक में हमारे हॉस्पिटल में जो अवेलेबल है, मैं उसकी फोटो दिखा रही हूँ। ये है ग्लैम FG यूवी जेल, यानी कि आपको यूवी रेज से बचाएगा, जो कि थोड़ा सा मैट फिनिश का जेल है। और जो दूसरा अवेलेबल वो है लिसन का सूदिंग शेड, वो भी SPF 50 है। दोनों SPF 50 है। ये थोड़ा सा ग्लॉसी लुक में है, ये थोड़ा मैट लुक में। तो आपको सनस्क्रीन यूज करना है, विटामिन सी यूज करना है, आपको नींबू नहीं रगड़ना है। सेकंड चीज, आप जो गलती करते हैं, आपको लगता है मैं स्क्रबिंग कर लूंगी तो मेरी डेड स्किन निकल जाएगी, जो इतना अजीब सी डार्क सी स्किन हो रही सब निकल के फ्रेश स्किन आएगी। ऐसा नहीं है, आपकी बॉडी खुद रीजनरेट करती है सेल्स। हाँ, आपको हफ्ते में एक बार स्क्रबिंग करके अपने ऊपर की लेयर हटा सकते हैं, बट रोज करोगे तो आप डैमेज ही कर रहे हो, इतना ज्यादा नए सेल्स नहीं बनते हैं। तो आप उसके लिए स्क्रबिंग ना करें, आप केमिकल पील्स कराएं। केमिकल पील्स पे मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला है, आप उसको जाके देखिए। मैंने आपको सारी पील्स बताई हैं कि ग्लाइकोलिक एसिड पील क्या करती है, मैंडलिक पील क्या करती है, विटामिन सी पील क्या करती है। तरह तरह की पील्स हैं, कोई माइल्ड है, कोई स्ट्रॉन्ग है। ये आपकी स्किन को वापस रिजुविनेट करेंगे, फाइन रिंकल्स को हटाएंगे, ऊपर की स्किन को हल्का सा एब्रेड करके हल्का सा पील ऑफ करा देंगे। 2-3 दिन के हल्की सी रेडनेस रह सकती है और बिल्कुल एक नई बच्चों जैसी क्लीन स्किन आपको मिलेगी। और आपके ब्लेमिशेस, आपके एक्ने के स्कार्स को हटाएगा। बहुत से लोग सनस्क्रीन
की जगह बेकिंग सोडा भी लगाते हैं। प्लीज़ ये गलती ना करें कि घर में जो बचे हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको मिक्सचर बना के, पेस्ट बना के लगा लिया। राइस पाउडर कई बार काम आता है। राइस पाउडर में थोड़ा सा शहद मिलाएं, थोड़ा सा आप अगर दूध भी मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, उससे स्क्रबिंग अच्छी होती है, बट बाकी और बेकिंग सोडा वगैरह ना लगाएं। पिगमेंट रिमूवल क्रीम्स आ गई है मार्केट में जिसमें कि कोजिक एसिड होता है, उसको लगाएं। बहुत से लोग स्टेरॉइड्स लगाते हैं, स्टेरॉइड क्रीम्स बिल्कुल ना लगाएं। स्टेरॉइड क्रीम लगाने से आपको और ज़्यादा पिगमेंटेशन होगा। तो स्टेरॉइड क्रीम्स हम उनको देते हैं जिनको कभी कभी ऐसा होता है कि पील करने के बाद या कोई ट्रीटमेंट के बाद कोई रिएक्शन हो जाए, हल्की सी रेडनेस या दाने आ जाए, तो थोड़ी देर के लिए 2 दिन के लिए आपको स्टेरॉइड देते हैं, सिर्फ उन दानों पे लगाने के लिए। ज़्यादा स्टेरॉइड यूज़ करने से आपको और ज़्यादा पिगमेंटेशन होगा, वो स्किन को डार्क करता है। सो आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि अपनी बॉडी को कैसे फिट रखें, कैसे गर्मी से लड़ें, कैसे अपने बाल और अपनी स्किन की केयर करें। तो ये वीडियो स्पेशली उन लेडीज़ के लिए डेडिकेटेड है, या उन लोगों के लिए, नॉट जस्ट लेडीज़, इवन जेंट्स के लिए डेडिकेटेड है जो अपनी बॉडी को लेके बहुत जागरूक है। डिस्क्रिप्शन में आपको 3 अमेजॉन के लिंक्स मिलेंगे। ये तीनों प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं। एक सनस्क्रीन है, एक ग्लाइकोलिक एसिड की क्रीम है, और एक आपका जो एक्ने प्रोन स्किन होती है उसका स्किन क्योर मिस्ट है। उसको जरूर खरीदिएगा अमेजॉन से। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। मेरे से पर्सनली कंसल्ट करना है वीडियो कॉल या वॉइस कॉल पे, तो मेरी वेबसाइट पे जाके कंसल्ट डॉक्टर सोनल पे क्लिक करो, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, कॉल मत करो। आपको 2 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट मेरा मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।